लेक्चर नंबर 25 है। हमारा जो टॉपिक है वो है वॉल्यूम कोरेक्शंस। आज हमने वॉल्यूम की कोरेक्शंस करनी है। सबसे पहली बात ये, हमें तो ये बात पता ही नहीं होती हमने वॉल्यूम को कोरेक्ट किस लिए करना है। तो आज जो है वो आपको हर एक बात समझा कर जाऊँगा। शर्त यह है, आपने मुझे अपनी लाइफ के 15 मिनट देने हैं। अपनी इम्पोर्टेंट लाइफ के 15 मिनट मुझे दे दो और मैं आपको ये समझा दूँ भाई आज वॉल्यूम कोरेक्शंस। सबसे पहली बात भाई ये, PV इज इक्वल टू NRT, जनरल गैस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये दी गई है आइडियल गैस के लिए। अच्छा, आइडियल गैस में दो बातें हमने ये पढ़ी थी। आइडियल गैस वाले मोलेक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, और आइडियल गैस वाले पास्टुलेट में हमने ये पढ़ा था भाई, जो वॉल्यूम गैस का अपना ख़ास वॉल्यूम नहीं होता, जो वॉल्यूम सिलेंडर का है वही वॉल्यूम गैस का है। तो अब ये जो इक्वेशन है ना, ये आइडियल गैस के लिए है। इसमें जो P है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर को, और इसमें जो V है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को, आइडियल गैस के प्रेशर को और आइडियल गैस के वॉल्यूम को। तो अब वो कह रहा है आइडियल गैस जो दीवारों पर प्रेशर फोर्स लगा रही है, प्रेशर पैदा होता है, वो जो है वो रियल गैस से डिफरेंट है। हमने आज वंडर वाल इक्वेशन को बनाना है, क्योंकि हमने ऐसी इक्वेशन को बनाना है जो हमारी रियल गैस पर अप्लाई हो। क्योंकि दुनिया में कोई भी गैस जो है वो आइडियल नहीं है, सारी की सारी जो है वो रियल गैसेस हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये आइडियल गैस के लिए है। हमने रियल गैस के लिए कोई इक्वेशन बनानी है, तो उसकी तलाश में आज हम वंडर वाल को लेकर निकले हैं। तो अब भाई वो कह रहा है ये जो प्रेशर है ये आइडियल गैस का प्रेशर है, और आइडियल गैस में जो है वो नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, मोलेक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। जब मोलेक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो हर मालिक्यूल जो है वो आज़ादाना दीवार पर फोर्स लगा रहा है, और जब इनकी फोर्स को हम एरिया पर डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्रेशर। ये जो प्रेशर है ये आइडियल गैस का प्रेशर है, ये हमारी रियल गैस का प्रेशर नहीं है। क्योंकि रियल गैस वाले मोलेक्यूल में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। तो अभी हमें ये पता चला ये जो P है, ये P जो है ये आइडियल गैस के लिए सही है, लेकिन ये जो P है ये रियल गैस के लिए सही नहीं है। क्योंकि रियल गैस वाले मोलेक्यूल में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। जब मोलेक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होगी गैस वाले, तो वो आज़ादाना यहाँ पे फोर्स नहीं लगाएंगे। जब वो यहाँ पे आज़ादाना फोर्स नहीं लगाएंगे तो इतना प्रेशर भी पैदा होने वाला नहीं है। मतलब ये रियल गैस से आने वाला प्रेशर कुछ और होगा और आइडियल गैस वाला प्रेशर कुछ और होगा। तो आज जो है वो हमने जनरल गैस इक्वेशन में P की कोरेक्शंस भी करनी है। P अब जो है हमारा, इसे हमने बदलना है, तब्दील करना है। दूसरा वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है ये आइडियल गैस वाला वॉल्यूम है, जबकि रियल गैस में हमने पढ़ा था हर गैस का अपना एक मखसूस वॉल्यूम है जिसे निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, जो इसलिए इससे पीछे वाले लेक्चर में मैंने समझाया है। तो अगर ये आप टॉपिक अच्छे से समझना चाहते हो तो मेरे पीछे वाले 2 लेक्चर जो हैं वो अच्छी तरह सुन लो भाई, आपको फिर ये अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो अब भाई हमें यहाँ से भी ये पता चला V को भी चेंज करना है और P को भी क्या करना है, चेंज करना है। आगे आ जाओ भाई। अच्छा, अब हम इन्हें चेंज क्यों करने जा रहे हैं भाई, आपने पीछे पढ़ा था डेविएशन ऑफ गैस में, जब हम P को चेंज करते थे तो वॉल्यूम उस लिहाज से चेंज नहीं होता था, हमारा जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो 1 के बराबर नहीं आता था, या फिर वो कांस्टेंट नहीं आ रहा था रियल गैस के लिए। तो अब हम इन दोनों को इस तरह चेंज करने जा रहे हैं। फिर वो कह रहा है भाई अगर तुम अपनी रियल गैस में से वंडर वाल कांस्टेंट A और B को निकाल दो तो तुम्हारी रियल गैस जो है वो आइडियल बन जाएगी। अच्छा, अब सर ये A क्या है और B क्या है? B से मुराद है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम से मुराद है गैस का अपना एक मखसूस ख़ास वॉल्यूम जो वो लेता है। अब वो कह रहा है, इस बात को मैं आपको यहाँ समझा दूँ। देखो भाई, जब हम अपने इस सिलेंडर में गैस को कंप्रेस करेंगे तो गैस जो है वो इतना वॉल्यूम लेगी, थोड़ा सा लेगी लेकिन लेगी ज़रूर। इसे हम बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जो गैस का अपना एक ख़ास मखसूस वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम पे मज़ीद प्रेशर जितना मर्ज़ी लगाओ,
ये कंप्रेस होने वाला नहीं है, क्योंकि ये गैस का अपना वॉल्यूम है, ये गैस के मोलेक्यूल का वॉल्यूम है। तो वो कह रहा है भाई ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है और ये हमारे पास पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम है, ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। यहाँ पे आ जाओ भाई, अब उस बात को यहाँ समझो भाई। मान लो ये मेरे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो मेरे पास है 100 सेंटीमीटर क्यूब। 100 सेंटीमीटर क्यूब में ना मेरे पास पड़ी हुई है अभी गैस, गैस जो है वो फ्रीली मूव कर रही है, आज़ादा ना मूव कर रही है। तो अब वो कह रहा है अगर मैं गैस को कंप्रेस करूं तो एक वक्त ऐसा आएगा जब मेरी गैस कंप्रेस नहीं होगी, और जब मेरी गैस कंप्रेस नहीं होगी उसे हम बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो 2 मिनट के लिए आप ये सपोज कर लो, जब मैंने गैस को कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद मेरी गैस ने जो वॉल्यूम लिया वो था 20। वैसे तो बहुत कम होता है ये, लेकिन आप समझ लो ये क्या है मेरे पास 20, मतलब 20 से अब ये मज़ीद प्रेशर लगने पर वॉल्यूम कम होने वाला नहीं है। तो हमारी पूरी वेसल्स में जो है वो 20 जो वॉल्यूम है वो गैस का अपना एक मखसूस ख़ास वॉल्यूम है, जिसे हम बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जिसे मज़ीद कंप्रेस किया जा सकता नहीं है। तो अब भाई हमारी पूरी वेसल्स का वॉल्यूम 100 था, 100 में से जो 20 है वो क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो अब हमने ये जानना है हमारी गैस के फ्री घूमने के लिए कितना वॉल्यूम अवेलेबल है। तो यहाँ पे आ जाओ भाई, वी फ्री इज इक्वल टू वी वेसल्स माइनस बी। बी से मुराद क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो वेसल्स वाले वॉल्यूम से तुम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकाल दो, आपके पास जो आंसर आएगा ना वो क्या है, वी फ्री। वी फ्री से क्या मुराद है, वी फ्री से मुराद है इतने वॉल्यूम में तुम्हारी गैस फ्रीली मूव कर सकती है। तो अब भाई हमारे पास आंसर क्या आया, 80। 80 से मुराद है ये 80 वो स्पेस है जिसमें मेरी गैस आइडियल या मेरी गैस आज़ादाना घूमेगी। अच्छा सर, क्या इस वॉल्यूम पे हम प्रेशर को अप्लाई करें तो वॉल्यूम उस तरह चेंज होगा? होना तो चाहिए, क्योंकि ये गैस के लिए फ्री वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम में गैस जो है ना वो वॉल्यूम को चेंज करने से, खुद को प्रेशर को चेंज करने से गैस अपना वॉल्यूम इस तरह चेंज करेगी। आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट। मान लो भी आपने कहा था बॉयज़ लॉ में जब हम 6 गुना प्रेशर देते हैं तो हमारा वॉल्यूम जो है वो 3 गुना क्या हो जाता है, कम। तो मतलब ये है, अगर तुम इस हिस्से की बात कर रहे हो, 80 जो फ्री वॉल्यूम है, इस हिस्से में जो गैस है वो गैस जो है वो आइडियल बिहेव करेगी, क्योंकि ये वॉल्यूम फ्री है। अब जब तुम 6 एटीएम प्रेशर लगाओगे तो तुम्हारी गैस के वॉल्यूम का 3 गुना कम हो जाएगा। तो लेकिन ये बात सही नहीं है। क्यों? अगर हम चेक करें वॉल्यूम के लिहाज से तो ये बात सही है, गैस को आइडियल बिहेव करना चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं रियल गैस की। रियल गैस में जो है वो गैस वाले मोलेक्यूल में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। तो जब आप 6 गुना प्रेशर लगाओगे, गैस वाले मोलेक्यूल में क्या पैदा हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, और तुम्हारा वॉल्यूम 3 गुना कम होना चाहिए था। लेकिन तुम्हारा वॉल्यूम जो है वो तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा तब्दील हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो तुम्हारा जब तुमने 6 एटीएम प्रेशर लगाया तो फिर तुम्हारी गैस का जो वॉल्यूम है वो 1/8, उसका 8 गुना हिस्सा वॉल्यूम कम हो गया। तो ये हमारी सोच के मुताबिक तो नहीं हुआ ना भाई। तो क्या सीखा भाई हमने ये सीखा भाई, अगर हम अपने वॉल्यूम वाला मसला हल करते हैं तो दूसरा जो मसला है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला, क्योंकि हम एक रियल गैस की बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम वाला मसला जो है वो है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, वो बी है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला जो मसला है वो है ए जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर तुम गैस वाले मोलेक्यूल में से या गैस में से तुम ये दोनों फैक्टर निकाल लो, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी निकाल लो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए भी निकाल लो, तो फिर जो तुम्हारी गैस है वो आइडियली बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। तो मतलब ये है, आज हमने इन दोनों फैक्टर के बारे में पढ़ना है भाई, बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के बारे में और ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के बारे में। तो आइए अब इसे समझते हैं भाई। उम्मीद है आपको ये सब बात समझ में आ जाएगी। हम वॉल्यूम करेक्शंस को क्यों पढ़ने जा रहे हैं और फिर हम इसमें प्रेशर करेक्शंस ए वाले फैक्टर को क्यों पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले वॉल्यूम करेक्शंस, इसमें हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसे भाई। हमारी टेक्स्ट बुक में लिख रहा है, वो कह रहा है द गैस इज कंप्रेस। जब गैस को कंप्रेस किया जाता है, द मोलेक्यूल्स आर पुश्ड सो क्लोज टुगेदर दैट अ रिपल्सिव फोर्स ऑपरेट। गैस वाले मोलेक्यूल करीब आ जाते हैं और उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो बढ़ जाती हैं। बिटवीन देम व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, जब तुम अपनी कंप्रेस एयर पे मज़ीद प्रेशर अप्लाई करोगे, इट अपोज बाय द मोलेक्यूल, तो गैस वाले मोलेक्यूल जो हैं वो उसे क्या करेंगे, अपोज, उसके खिलाफ वो मज़ाहमत करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब फिर वो मज़ीद कंप्रेस नहीं होंगे। जब वो मज़ीद कंप्रेस नहीं होंगे तो तुमने समझ जाना है ये गैस का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, इससे वो मज़ीद कंप्रेस नहीं हो सकती। तो फिर वो कह रहा है एक्चुअली द मोलेक्यूल हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। दरअसल गैस वाले मोलेक्यूल का एक ख़ास वॉल्यूम है। नो डाउट वेरी स्मॉल, वो बहुत ज़्यादा कम है, बट इज़ नॉट नेग्लिजिबल, लेकिन उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सो वंडरवाल postulate that actual volume of molecule can no longer neglected in highly compressed gas। गैस का जो एक्चुअल वॉल्यूम है उसे हाईली कंप्रेस्ड गैस में निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ पे आपको बताना ही जाता है भाई, कह रहा है मान लो पहले ये गैस का जो वॉल्यूम था वो था 100 और गैस वाला जो एक्चुअल वॉल्यूम था, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, वो था 2 जो है वो सपोज वैल्यू है। यहाँ भी मैंने सपोज वैल्यू 20 ली थी, तो यहाँ पे मैं 2 ले रहा हूँ। तो जब आप 100 में से 2 निकालोगे, आंसर क्या आएगा, 98 जो है वो 100 के करीब करीब है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आपको ये कह रहा है भाई, कह रहा है जब ज़्यादा वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में गैस का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है वो निगलेक्ट कर दो, तब भी सही है, ना करो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वो कह रहा है जब आप अपनी गैस पे प्रेशर अप्लाई करोगे, प्रेशर अप्लाई करने के बाद तुम्हारी गैस जो है वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस। जब तुम्हारी गैस कंप्रेस हो जाएगी तो कंप्रेस्ड गैस में जो है वो एक्चुअल वॉल्यूम को निगलेक्ट करना बेवकूफ़ी है। क्यों, अब तुम्हारी गैस जो है वो कंप्रेस हुई है। अब जो तुम्हारी गैस का वॉल्यूम है वो है 20, जिसमें वो फ्रीली मूव कर रही है, और तुम्हारी गैस का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या है, वो है 18। 2, वो क्या भी 2, आंसर क्या आएगा मेरे पास भी 18 जो है वो देखो भाई 98 में 2 का डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन 20 में जो है वो 2 का डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो आपको बताना ही जा रहा है भाई, हाईली कंप्रेस एयर में गैस के एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को निगलेक्ट करना बेवकूफ़ी है। उसे निगलेक्ट नहीं करना आपने, क्योंकि कम वॉल्यूम में एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की अहमियत ज़्यादा है। ज़्यादा वॉल्यूम में कम थी, लेकिन कम वॉल्यूम में जो है वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की अहमियत ज़्यादा है। आगे वो कह रहा है भाई इफ़ेक्टिव वॉल्यूम, अच्छा इसे हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव वॉल्यूम, इसे हम बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और ये गैस के 1 मोल का वॉल्यूम है, मतलब 1 मोल गैस इतना वॉल्यूम लेगी, इससे वो मज़ीद कंप्रेस होने वाली नहीं है। तो V इज़ रिप्रेजेंटेड बाय बी से मुराद एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। V फ्री इज इक्वल टू V वेसल्स माइनस B। अगर आपने V फ्री निकालना है गैस वाली फ्रीली मूव करने वाली जगह, तो वेसल्स वाले वॉल्यूम में से एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकाल दो। कह रहा है V फ्री इज दैट वॉल्यूम विच इज़ अवेलेबल टू गैस मोलेक्यूल। V फ्री से मुराद ये वो वॉल्यूम है जिसमें गैस फ्रीली मूव कर सकती है। द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम विच इज़ कांस्टेंट एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस। जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो हर गैस के लिए कांस्टेंट है। मतलब कुछ गैसों के मोलेक्यूल का साइज़ छोटा है, उनका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कुछ और होगा। कुछ गैस वाले मोलेक्यूल का साइज़ बड़ा है, उनका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कुछ और होगा। और ये गैस की खसूसियात को ज़ाहिर कर रहा है।